अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने यूज़ टू का इस्तेमाल तो देखा होगा, बहुत जगह पर आप करते होंगे, जैसे यूज़ टू गो, ही यूज़ टू रन, ही यूज़ टू फास्ट। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम यूज़ टू के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं। सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग। पहला है यूज़ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और दूसरा है यूज़ टू के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। अब इन दोनों का इस्तेमाल डिफरेंट है। मैं पहले तो आपको ये बताता चलूँ, ये जो यूज़ टू आ रहा है ये यूज़ प्लस इन्फिनिटिव है, यानी कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से इन्फिनिटिव कहते हैं। बट आपको अगर वो नहीं भी पता, आप इतना ज़हन में रखें कि यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमारा माजी की आदत को शो करता है। कोई काम जो आप किया करते थे वहाँ पर हम यूज़ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म डालते हैं। जैसे वो भागा करता था, वो सोया करता था। एनी एक्शन वी यूज़ टू परफॉर्म इन योर पास्ट एंड विच हैड बीन योर हैबिट बट विच इज़ नो लॉन्गर योर हैबिट। अब वो आपकी हैबिट नहीं है, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट एनी मोर। आप किया करते थे, तो आइडेंटिटी यूजुअली हम ऐसे कहते हैं ना, किया करता था, खाया करता था, पढ़ा करता, या करता था, जैसे अल्फाज आएंगे। तो वहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये नीचे से देखें ज़रा, वो जल्दी उठा करता था, अब यानी कि अब नहीं उठता। तो मैं ये कहूँगा ही यूज़ टू गेट अप इन द मॉर्निंग, या वो मेरी मदद किया करता था, ही यूज़ टू हेल्प मी। तो कोई काम जो आप किया करते थे, और जब इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होगा तो आप कहेंगे ही डिड नॉट यूज़ टू हेल्प मी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डिड नॉट सा। और क्या वो मेरी मदद किया करता था, डिड ही यूज़ टू हेल्प मी, क्या वो यानी कि मेरी मदद किया करता था। तो यूज़ टू के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। लेकिन ये वाला जो यूज़ टू है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ये आपकी आदत को शो करता है। ये एक एक्टिविटी के तौर पर होता है, और ये प्रेजेंट की आदत है, पास्ट की आदत है, कोई भी आदत हो सकती है। जिस चीज़ के आप आदी हो वहाँ पर आप यूज़ टू का इस्तेमाल कर। जैसे वो सुबह जल्दी उठने का आदी है, यानी कि उसको आदत है सुबह उठने की, ये प्रेजेंट की। तो मैं कहूँगा ही यूज़ टू गेटिंग अप। आप देख सकते हैं यूज़ टू के साथ मैंने आईएनजी फॉर्म डाली, यूज़ टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। तो जो प्रेजेंट की आदत है ये एक एडजेक्टिव के तौर पर आता है, और इसलिए इसके साथ इज एम आर लाजमी आना है। अगर मैं कहता हूँ वो आदि है, तो इज एम आर, आदि था तो वॉज वर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, वो तेज़ चलने का आदी है, या मैं ये भी कह सकूँ वो तेज़ चलने का आदी था। तो मैं ये कहूँगा, यानी यहाँ पर तो एग्जांपल उर्दू प्रेजेंट किया, तो मैं कहूँ ही यूज़ टू वॉकिंग फास्ट। और अगर मैं कहूँ कि वो तेज़ चलने का आदी था, तो मैं ही वॉज कर दूंगा, ही वॉज यूज़ टू, यानी कि वो आदी था इस चीज़ का। सो आपने देखा कि इन दो चीज़ों में फ़र्क है। एक यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये माजी की आदत को शो करता है, कोई काम जो आप किया करते थे। और दूसरा यूज़ टू के साथ आईएनजी फॉर्म है, आपकी ये आदत को बताता है, जो आप करते हैं, आदी है किसी चीज़ के, आप हैबिचुअल हैं, आपकी हैबिट है, प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाला जो यूज़ टू है, इसके साथ ये हमेशा माजी की आदत बताता है, ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता। और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है एंड इसके साथ आईएनजी फॉर्म आनी है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, ये मैं करेक्शन ऑफ एरर में भी पूछता रहता हूँ, और ये अक्सर कॉमनली एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आज इसको डिफ़ाइन किया। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप मुझसे ऑनलाइन 1-on-1 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप 1-on-1 क्लास लेंगे, जिसमें 100% इंप्रूवमेंट की गारंटी दी जाती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।